नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी की क्लासेस चल रही है। ये कंटिन्यू वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट के 100 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें एक बार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इससे एक मोटिवेशनल मिलता है कि मेरा वीडियो इतना बार देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, छांटा गया इनको। 100 प्रश्न, ये कुछ 20-25 प्रश्नों का सार है। ऐसे करके इनमें 100 वीडियो बनाऊँगा। तो समय गंवाते हुए चलिए मध्य प्रदेश पटवारी कंप्यूटर के प्रश्न हैं। कंप्यूटर के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है, पूरी संभावना बनती है इनको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? बेसिक से शुरू करते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। सीपीयू, जो एक कंप्यूटर का एक सीपीयू भाग होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? या सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो सीपीयू का भाग है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? तो एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है एएलयू का विस्तृत रूप। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। चौथे नंबर पर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत के द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था और उसका क्या नाम था? तो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर पहले बार भारत में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 5वें क्रम पर चलते हैं। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तो देश का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? देश का पूरे भारत में सबसे प्रथम साक्षर जिला कौन सा थे? तो ये मल्लपुरम का, जो कि मल्लपुरम केरल राज्य में है। केरल राज्य का एक मल्लपुरम जिला जो कि प्रथम साक्षर जिला है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सीपीयू कौन सी भाषा समझता है? जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का ही एक सिस्टम है सीपीयू से, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीपीयू कौन सी भाषा समझता है? तो सीपीयू मशीनी भाषा समझता है। मशीनी भाषा सीपीयू समझता है। और इस मशीनी भाषा का उत्तर 0 या 1 के फॉर्म में देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 7वें क्रम का प्रश्न। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये कि किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी हो या आबकारी हो या सिविल सेवा की परीक्षा हो या व्यापम परीक्षा ले लो, कोई सी भी, उसमें जो दिवस होता है, साक्षरता दिवस होता है या कोई जयंती होती है, उस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। साक्षरता पर अधिकांश प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8वें की बात करते हैं। तो CU का फुल फॉर्म क्या है? CU का फुल फॉर्म, तो इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट CU का पूरा फुल फॉर्म है। जो फुल फॉर्म किसी कंप्यूटर में जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि बेसिक का पूछ लिया जाता है, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU का फुल फॉर्म, CU का फुल फॉर्म, तो ये जितने भी फुल फॉर्म बनते हैं ये आप एक बार रीड कर लें, ताकि इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना पटवारी में 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे इससे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर ले। तो 8वें क्रम का नंबर CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 9वें प्रश्न पर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये एक बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, कहीं कहीं क्वालिटी बढ़ा दी गई है, कहीं कहीं क्वालिटी थोड़ी डाउन की गई है। एक बेसिक 2-4 बेसिक लिए गए हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है बेसिक में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 10वां प्रश्न, कंप्यूटर की जो चिप रहती है वो किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की चिप, कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। आपसे 2-3 और ABCD करके 3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे, आपको सिलिकॉन लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 11वें क्रम का प्रश्न है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन था? संसार का पहला गणना यंत्र कौन था? तो अबेकस था। अबेकस नाम का कंप्यूटर संसार का पहला गणना यंत्र था जिसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 11वें क्रम का आंसर का अबेकस नाम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12वें नंबर पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सारे प्रश्न छांट के बनाने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा था? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा था? तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट पर चर्चा कर लेते हैं 13वें नंबर का प्रश्न कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? एक अस्थाई मेमोरी होती है और एक स्थाई मेमोरी होती है और एक अस्थाई मेमोरी होती है। 2 प्रकार की होती है। स्थाई मेमोरी रैम और रोम दोनों, अस्थाई और स्थाई दोनों प्रकार की मेमोरी। तो रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लिया है 14वें नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य भाग का जो पटल है उसको क्या कहलाते हैं? जैसे ये कंप्यूटर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को मदरबोर्ड के नाम से कहा जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी? अभी थोड़ी देर पहले हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी थी? तो कंप्यूटर में रैम और रोम 2 तरह की मुख्य मेमोरी थी। यहाँ पे रैम की बात हो रही है। रैम मेमोरी, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो ये मुख्य मेमोरी है। रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक मुख्य मेमोरी, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 16वें नंबर का प्रश्न, CPU का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? CPU जो है, जिसको अपन एक कंप्यूटर का भाग होता है CPU, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य बैकअप पावर देना होता है। जब बैकअप पावर देना होता है, बैकअप पावर दे के कंप्यूटर CPU कार्य करता है। तो बैक पावर देने के बाद में CPU कार्य करता है। CPU का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैक अप पावर देना। 16वें प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं
तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। डीवीडी, जो डीवीडी प्लेयर होता था पहले, अभी भी कुछ टाइम अभी भी चल रहा है अधिकांश तो, पर डीवीडी प्लेयर का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि इसका क्या फुल फॉर्म है। रैम का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, रोम का पूछ लेंगे, किसी का भी फुल फॉर्म पे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्चुअल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, डिजिटल डिस्क बोलते हैं इसको, वर्चुअल डिस्क बोलते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं डीवीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम, जैसे अभी मैंने अभी कुछ टाइम से आपको बताया, रैम और रैम दो तरह की मेमोरी, रैम और रोम दो तरह की मेमोरी है। तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो ये अस्थाई मेमोरी है रैम। तो रोम अस्थाई मेमोरी हो गई, रैम अस्थाई मेमोरी और रोम स्थाई मेमोरी हो गई। और रैम को ही वेलेटाइन भी बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी रैम को वेलेटाइन भी बोलते हैं। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी हो गई? अस्थाई मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो बार कोड जो होता है, अभी अधिकांश आपने पे फोन, गूगल पे, बहुत सारे वार्ड आधार कार्ड में बार लगा दिए, ये बार लगा दिया, वो बार लगा दिए। बार कोड में कितने अंक होते हैं? तो बार कोड में 10 अंक होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 10 अंक होते हैं बार कोड में। बार कोड में कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। OMR शीट, जो कंप्यूटर के द्वारा जो कॉपी चेक की जाती है किसी भी एग्ज़ाम की, OMR शीट के द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम में जो शीट जांचते हैं वो उसको बोलते हैं MR शीट। MR शीट का प्रयोग कहाँ होता है? तो MRO शीट को जांचने का काम कंप्यूटर करता है और कंप्यूटर उस पर योग्य और उसको पढ़ता है, उसके बाद में अपना परिणाम देता है। नेक्स्ट प्रश्न की बार चर्चा कर लेते हैं। 22वें प्रश्न है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? प्रश्न यहाँ पर पिछले पटवारी में आया था 2017 वाला कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है और कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस है। तो मैंने ये प्रश्न छांट के लिया है खास तौर पर कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। 3 इनपुट डिवाइस दे देंगे और एक आउटपुट डिवाइस दे देंगे, या 4 आउटपुट दे देंगे, एक इनपुट दे देंगे। प्रश्न बनाने वाले कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये आप रीड कर लें। तो इसका आंसर कौन सा, अभी फिलहाल इस पे बात हो रही है, तो कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो ये प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, मेमोरी कार्ड, जो भी इनपुट डिवाइस है, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं, स्पीकर्स जो मैं अभी आपके सामने इनपुट दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल में कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन आप देख रहे हैं सामने, जो वाइट कलर में दिख रही है आपको, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाला एक, जो ये मैं आपके सामने घुमा रहा हूँ, ये कर्सर बोलते हैं, ये एरो वाला, ये अभी पॉइंट में दिख रहा है, इसकी बात हो रही है। तो कंप्यूटर में स्क्रीन पर जो चलने वाला ब्लिंक करने वाला है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उससे कर्सर कहते हैं। ये कर्सर आपको ये दिख रहा है,
ये कर्सर आपको इधर दिख रहा, ये घूम रहा, ये कर्सर है, इसको कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, 24वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है या माइक्रोफोन है? तो माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। सॉरी, माइक्रोफोन क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। मैंने आउटपुट बोल दिया गलती से। माइक्रोफोन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 25वें क्रम का प्रश्न है, सिस्टम यूनिट का भाग है। जो सिस्टम है वो किस यूनिट का भाग है? तो वो सिस्टम यूनिट सीपीयू का भाग है। सीपीयू ही सिस्टम यूनिट का भाग है। तो सिस्टम कौन सी यूनिट का भाग है? तो ये सीपीयू का भाग है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके सामने। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके और वो भी कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले दूसरे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।